टू बी एक्सेप्टेड एंड टू बी रिजेक्टेड, क्या ग्रहणीय है और क्या वर्जनीय है, बशर्ते कि आप उसे सीखें। इसीलिए काशी में जो लोग भौतिक नजारा देखने आते हैं उनको भी देखने को बहुत कुछ मिलता है, और जो काशी को पढ़ने आते हैं वो गंगा जी से, गंगा तट पर बैठ के कई सार्थक शिक्षा अनायास प्राप्त करते हैं। भले ही काशी में गृहस्थ रहते हैं, मगर काशी के गृहस्थ भी याजावर हैं, बोहेमियन है। अब लोग ये कहते हैं कि अजीब बात आप कर रहे हैं, मगर यही सत्य है। नया मकान बनाकर संपन्न जमींदार राजा उसके ऊपर संगमरमर से लिखाता है इदमपि न तिष्ठेत, अर्थात ये भी नहीं रहेगा। काशी में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। इस नश्वरता का बोध वर्षों तक काशी में घरों में पाकशाला, किचन नहीं बनाने दिया। यहाँ पर लोग जब जगते, ऐसे तो ये नगर कभी सोती नहीं है, सदा जागृत नगरी है। अजीब लोग रहते हैं, कोई शाम को 4 बजे सो जाता है रात की नींद, और रात को 10 बजे उसके गुड मॉर्निंग हो जाता है, और वो निकल पड़ता है। और निकल पड़ता है तो ये नगरी में उसके मिजाज के लोग भी हैं। रात को 11 बजे चाय की दुकान शुरू होती है बंद होने के जगह पर। रात को 1 बजे पान के दुकान खुलते हैं ऐसे लोगों के लिए। रात को 3 बजे कोई गंगा नहा लिया, किसी भी देवालय में भगवान शंकर को पूजा कर लिया, उसको रात को 3:30 बजे नाश्ता चाहिए। रात को 2 बजे चने की घुगनी और छोटे आकार के बतासा साइज के मठरी वहां पर एकदम फ्रेश रात को 3:30 बजे मिल गया। लोग उसको नाश्ता कर लिए। गुड़ से बनी एकदम फ्रेश चाय मिल गई, पी लिया, और तुरंत बनारस से आदत के तहत उसको एक पान चाहिए। वो भी रात में लगे हुए दुकान से उसने पान खा लिया। घड़ी चल पड़ी। 7 बजे तक कचौड़ी जलेबी के दुकान खुल गए। 9 बजे तक कचौड़ी जलेबी के दुकान के बगल में दही की दुकान खुल गया, लोग दही भी खा लिए। 12 बजते बजते खस्ता कचौड़ी और काबुली चने की घुगनी की दुकान खुल गए। 1 बजे तक मिष्ठान्न के नाम पर जलेबा चलना शुरू हो गया। ये 4 बजे तक जाते जाते इसका मिजाज बदल गया। वो चला गया गोलगप्पा के वो। तो गोलगप्पा, कच्चा आलू, दही बड़ा, आलू की टिकिया, पालक का पकौड़ा, एक विशाल रेंज और गरम गुलाब जामुन। ये शाम को 7 बजे तक काशी के भोजन है। कोई लंच नहीं हुआ है। 7 बजे लोग टहल के चले गए ठंडई की दुकान पर, और ठंडई की दुकान से लोग खाली हुए। रात को 8 बजे तक उसको एक नई मिठाई मिल गई, इमरती। जहां 9 बज गया वो दही दूध रबड़ी मलाई की दुकान में पहुंच जाता है, और दही दूध रबड़ी मलाई ग्रहण कर लिया। और रात को 10 बजे घर लौटने के पहले वो एक गाढ़ा रस की खीरमोहन, एक खीरमोहन, और उसके बाद चांपा का पानी पिया, पान जमाया, और रात को
12 बजे घर पहुंच गया, न उसको लंच की कोई परवाह रही, न उसको डिनर की कोई चिंता। ये सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाओं में भी रहा। और इसका परिणाम हमने क्या देखा? ये सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले देवता काशी में पूजे जाते हैं, ऐसा नहीं। अपने स्थानीय लोगों के कल्याण के हेतु जिन लोगों ने संघर्ष करके प्राणों की आहुति दी है, ऐसे स्थानीय वीरों को भी सम्मान मिलता है। काशी में 24 वीर हैं, लहुरा वीर, कंकड़ा वीर, दैत्रा वीर, भोगा वीर, बचाऊ वीर। ये स्थानीय पहलवान थे जिन्होंने अपनी जनता के हित में, बृहत्तर सामाजिक हित में प्राण दिया है। उनको भी देवत्व का सम्मान मिला है। महामना मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जमीन दिलाई, कब्जा हटाया, बचाऊ वीर, जिनको स्थानीय जमींदारों ने हत्या कर दी, वो भी आज देवता की तरह पूजे जा रहे हैं। इसलिए काशी से मल्टी एंगुलर नगर है। ये नगर नहीं है, अपने आप में एक अलग जगत है। इसलिए इस जगत में जो आए, एक बार में काशी दर्शन संभव नहीं। पहली बार आके सिर्फ आउटलाइन देखें, फिर लगातार आते रहें। और ये आने की प्रक्रिया बुद्ध के पहले से शुरू हुई है। आदि गुरु शंकर से लेकर सारे लोग काशी आए हैं टू रीड एंड अंडरस्टैंड बनारस। और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि मैं भी इस नगरी को जानने का ही प्रयास कर रहा हूं, टू अनफोल्ड द अनसीन पेजेस। अभी बहुत सारे पन्ने पढ़े जाने बाकी है। इसलिए लोग आए, काशी को पढ़ें और काशी को अपने जीवन में उकेरे। ये एक्चुअली एक मैग्नेटिक सेंटर है। आप में अगर लौह संभावना है, आयरन है कहीं पर दृढ़ता का, तो काशी आपको चुंबक की तरह अपने ओर खींचेगा। सबको काशी आने का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दादा ने आज इतनी अच्छी जानकारियां दी। आप सब भी एक बार काशी जरूर आइए और जैसा कि दादा ने बताया, उस नज़र से एक बार देखिए, परखिए काशी को, और यहाँ एक बार जरूर आइए। अगली बार फिर मुलाकात होगी।